बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन और 8वां दिन भी हंगामेदार। सबसे पहले जो पक्ष है उसका पलटवार आया, लेकिन इससे पहले विपक्ष का बार आया। सबसे पहले शुरुआत हुई जीतू पटवारी यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप सीधे सरकार पर लगाए कि जो विधायक हैं कांग्रेस के उनके साथ पक्षपात हो रहा है। बस फिर क्या था, इसी बात पर चल पड़ी बयार और बार पलटवार। तो पहले सुनेंगे कि जीतू पटवारी ने क्या बयान दिया, उस पर सदन शुरू होने से पहले क्या प्रतिक्रियाएं आई, वो तो पहले सुनते हैं जीतू पटवारी का वो बयान। मैंने तो ये मेरे सदन के अंदर वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया था कि जैसे ही माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, जो उन्होंने बैठक ली थी भाजपा के विधायकों की, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि हर भाजपा के विधायक को वर्ष 2024-25 में 15 करोड़ की राशि दी जाएगी। फिर मुझे सुनने में ये मिला कि भाजपा विधायकों ने उनके जो संपर्क में सरपंच थे उनके साथ बातचीत कर ली, सौदा कर लिया, कमीशनबाजी की रेट तय कर ली, लेकिन फिर हुआ ये कि पूरी राशि आई नहीं। तो सरपंच बेचारे सब चिल्ला रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उनको जो उम्मीद थी कि उनको अपने अपने पंचायतों में इतनी राशि जो आश्वासन दिया था भाजपा के विधायकों ने, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब खबर मिली है कि 15 करोड़ और रुपए आने वाले हैं, जबकि मुश्किल से शेष राशि तक नहीं पहुंच पाई। तो एक तो ये स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो मूल बात ये है, क्या मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा के ही हैं, क्या प्रदेश के नहीं हैं? जो विधायक विपक्ष के हैं, हमारा अधिकार भी है कि हमें भी 15 करोड़ या 30 करोड़ रुपए मिलने चाहिए हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। ये जो भेदभाव कर रहे हैं सीएम साहब, ये उचित नहीं है और पूर्ण रूप से संविधान के खिलाफ है। ठीक है, आज हमारे सारे विधायक 15 करोड़ रुपया सरकार ने पिछले साल और 15 करोड़ इस साल बीजेपी के विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के काम के आधार पर देने की बात कही और दिया भी। इसकी जब बहस हुई विधानसभा में तो उनके विधायकों ने कहा हमें 15-15 करोड़ रुपए मिले। हमारे पास बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र के सरपंच आते हैं, वो कहते हैं कि जब वो 15 करोड़ की राशि के काम गांव में 50 लाख रुपए का कोई करवाते हैं तो उससे पहले 30% कमीशन मांगते हैं। तो मतलब उस 15 करोड़ रुपए में से आरएस के द्वारा कोई काम होगा तो उस सरपंच को पहले 30% पैसा विधायक के यहाँ जमा करना पड़ेगा। इस तरह की शिकायत है। फिर 30% अगर सरपंच विधायक को देगा तो 20% खुद भी खाएगा, 20% वो खाएगा तो 10-5%, 10-15% कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, इंजीनियर खाएगा। तो वो जो 15 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का करीब 60-65% कमीशन में जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये आपने जब शपथ ली थी संविधान की तो आपने समानता के व्यवहार की बात कही कि मैं समान दृष्टि से सबको देखूंगा। ये उन्होंने जब शपथ लेते वक्त कहा था। तो जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो तो एक तरफ आप 15 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायकों को दे रहे हो और उसमें 65 से 70% कमीशन में चला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस शपथ की पालना नहीं कर रहे हो जो आपने संविधान की ली। इसीलिए आपको संविधान का विरोधी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। तो देखिए, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान था और उसका समर्थन किया जयवर्धन सिंह ने, वो भी विधानसभा सत्र के 8वें दिन सदन में। अब इस पर पलटवार भी आया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि फंड देने में आप भेदभाव कर रहे हैं। कांग्रेस कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। पैसा उन्हें मिलेगा? बिल्कुल भेदभाव नहीं हो रहा है। योजनाएं सबके लिए बन रही है। देखिए, भेदभाव करने का चरित्र कांग्रेस पार्टी का रहा है हमेशा से, और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ भेदभाव किया है वो किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्यों को प्राथमिकता देती है। आज भी मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को मिलने वाली विकास निधि बराबर सबको मिली है, स्वेच्छानुदान बराबर सबको मिला है, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। अगर इस प्रकार का
आरोप कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी जी की ओर से लगता है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कहकर उनकी पार्टी के विधायक अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। अगर विकास निधि आपको मिली है तो अपने अपने क्षेत्रों का विकास करें। इस प्रकार के आरोप बेबुनियाद हैं। देखिए, आरोपों पर पलटवार भी आ गया, लेकिन 8वें दिन और भी कई मुद्दे उठे और भी कई मामलों पर प्रतिक्रियाएं आई माननीयों की, वो भी सुनवाते हैं। और इस पर जवाब भी आया कि जो मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उन्होंने दिया जीतू पटवारी को, लेकिन क्या मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही वो भी सुनिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे नहीं पता वो क्यों भावुक हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस की जातियाँ प्रदेश में बड़ी है। जो अच्छे काम कर रहे हैं पुलिस अधिकारी कर्मचारी, उनको फील्ड में रहना चाहिए। और जो पुलिस के अपनी दबंगई दिखाते हैं और आम जनता हो, अपने विधायक के परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने एक मांग करी। माननीय अध्यक्ष और सरकार ने तत्काल उसको निलंबित किया। मैं समझता हूँ कि ये एक जनप्रतिनिधि के सम्मान में एक सफल प्रयास है। वो चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे पक्ष के विधायक हो, वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। तो स्वाभाविक है, आवाज़ उठाएंगे, 10 बार उठाएंगे, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी अगर इस प्रकार झूठे मुकदमे लगाता तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। उस पर आज सरकार ने निलंबित का आदेश दिया है, आश्वासन दिया मंत्री जी ने। तो मैं इस बात मानता हूँ कि ठीक है, ये अच्छी पहल है। कपड़े उतारना, धमकी देना कि मैं कुर्ता उतार लूँगा सदन के अंदर, लगा कि काफ़ी प्रताड़ित हो चुके हैं। देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, आर्थिक रूप से प्रताड़ित होता है, अभी आपने देखा महूगंज में घटना घटी, अगर 1 महीने पहले अगर उस पर हो जाता तो शायद ये इस प्रकार की घटना नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस के निचले स्तर पर जो अधिकारी ज्यादती कर रहे हैं उस पर सरकार की लगाम होना चाहिए। भैया, मुरैना में टीम पर कल परिवहन घोटाले को लेकर के चर्चा हुई। चर्चा में एक बात आई जिस पर मैं आपका चाहता हूं आप लोग भी इस बात पे गौर करें कि माननीय वर्तमान परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने ये कहा कि कोई भी डायरी नहीं मिली है, और एक और वो कह रहे थे कि हमें जांच के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जांच लोकायुक्त महोदय द्वारा, लोकायुक्त एजेंसी द्वारा की जा रही है, जो कि एक निष्पक्ष एजेंसी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ राव उदय प्रताप जी से कि आपको कौन अधिकारी है लोकायुक्त का जो आपको ये सारी जानकारियाँ दे रहा है कि डायरी मिली है या नहीं मिली। आप ये कहते कि जो भी तथ्य हैं वो जांच उपरांत सामने आएंगे तो समझ आता, लेकिन आपको ये किस अधिकारी ने बताया कि अंदर कोई भी डायरी नहीं मिली है, और आप या आपकी सरकार क्यों सौरभ शर्मा को प्रोटेक्शन दे रही है? देखो, एक बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी विधायक के साथ भेदभाव नहीं चलती है जी। हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सीएम को लेटर भी लिखा है, सबका सहयोग। हम इस मंत्र पर चलते हैं। सीएम को लेटर भी लिखा है सर उन्होंने कहा है कि सीएम को लिखा। पीने के पानी की समस्या आ रही थी गाँव में, सीहोर जिले में नल जल योजना भी दिसंबर से बंद पड़ी है। आप जानते हैं कि हमारी जो बहन है मंत्री, वो विभाग के लोग अपना यांत्रिक विभाग है ना, वो जल संसाधन में नहीं आता। वक्तव्य तो सुनी लिए, अब चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। परिचय पहले आपसे करवाते हैं। गुंजन चौकसे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। अंबिका शर्मा जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। गुंजन जी, विपक्ष लगातार हमलावर है, परिवहन घोटाले की बात कर रहा है, कानून व्यवस्था लचर हो गई है प्रदेश की, इसकी बात कर रहा है, और सबसे बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने कि सरकार पक्षपात कर रही है। सरकार इस बात का पक्षपात कर रही है कि जो निधि मिलती है, जो विकास निधि दी जाती है, वो चुन चुन के दी जा रही है। कुल मिलाकर सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक उनको प्रमोट किया जा रहा है, और कांग्रेस के नेताओं के साथ या कांग्रेस के विधायकों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा, भेदभाव किया जा रहा। क्या कहेंगी? देखिए, कांग्रेस के ये आरोप प्रत्यारोप उतने ही निराधार हैं जितने की कांग्रेस पार्टी लगातार और झूठी है। ये जब कुछ जनता के कल्याण के लिए कोई सरकार काम करना चाहती है तो ये कांग्रेस के नेता हमेशा विरोध दर्शाते हैं, और वो विरोध इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं
कि जनता जनार्दन को किस तरह बरगलाना है, जनता जनार्दन तक किस तरह कल्याण के काम ना पहुंचे। आप बताइए, ये घोटाले की बात कर रहे हैं, आप ये कहेंगे कि मैंने इनके 15 महीने की सरकार याद दिलाई, तो मैं तो याद दिलाऊंगी ना। 2018 में जब इनकी 15 महीने की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनके ओएसडी मिगलानी और कक्कर में नाम के साथ बताती हूँ, उनके यहाँ छापा पड़ा था और करोड़ों रुपए की धनराशि इलीगल पाई गई थी ईडी के छापे में। तो ये क्या दर्शाता है, उस समय इन्होंने वल्लभ भवन को सिर्फ एक ट्रांसफर उद्योग बना के छोड़ दिया था। तो भ्रष्टाचार की जब जब नाम आता है तो कांग्रेस के नेता हमेशा अव्वल नंबर पे रहते हैं। जब जब भ्रष्टाचार में ये अगर लिप्त पाए जाते हैं तो ये इल्जाम लगा देते हैं कि ईडी और सीबीआई रुकी हुई है। जब ये कहीं हारते हैं तो इल्जाम लगा देते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। तो ये इस तरीके के इनके आरोप प्रत्यारोप निराधार हैं। रही बात इनके जो आरोप की, तो देखिए जो कानून है वो अपना काम कर रहा है। अगर कानूनी कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा साथ देती है, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई बार कई मंचों से ये साफ किया है कि अगर कहीं पे भी कोई अपराधी पाया जाएगा तो उसको सरकार नहीं बख्शेगी और दोषी करार जरूर देगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी, चाहे अपराधी कोई भी हो। मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी, तो देखिए ये बहुत ही निराधार जितने आरोप है, इससे डालना चाहते हैं जनकल्याण के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने संकल्प जितने लिए थे उन संकल्पों को पूरा किया था। ठीक, तो चलिए अंबिका जी, आरोप सारे निराधार हैं, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, साफ संकेत हैं गुंजन जी का, और वो कह रहे हैं कि आपने जो 18 महीने में किया उसका भी तो कुछ बताइए, कि सिर्फ आरोप लगाना ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव कर रही है, कानून व्यवस्था लचर हो गई है, सब कुछ बिल्कुल जमीन पर आ गया है। अंबिका जी। कर्मा जी जी, अंधा बांटे रेवड़ी छीन छीन के दे, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। इतने संकुचित स्वभाव की ये सरकार है, संकुचित विचारों की ये सरकार है। मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इस बात को लेकर हैरान है कि हम किस सरकार के साये में जी रहे हैं। माने इनका एक चरित्र बड़ा हास्यास्पद भी है और शर्मनाक भी है कि ये अपने विधायकों को अधिक शिक्षा अनुदान राशि दे रहे हैं, विकास निधि ज्यादा दे रहे हैं, और कांग्रेस के जो निर्वाचित विधायक हैं उनको कम दे रहे हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? मध्य प्रदेश के पूरे के मुख्यमंत्री हैं कि केवल उन्हीं जगह के मुख्यमंत्री हैं जहां पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित होकर आए हैं? ये पूरे प्रदेश को अपना वो नहीं मानते हैं, पूरे प्रदेश की जनता को ये अपनी जनता नहीं मानते हैं क्या? ये जिम्मेदारी से क्यों भागना चाहते हैं कि समूचे प्रदेश की कानून व्यवस्था की मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी है। दूसरा हमारा निवेदन ये है कि सौरभ शर्मा वाले कांड में इनका जो जीरो टॉलरेंस वाली बात ये बार बार चिल्ला कर कहते थे कि भ्रष्टाचार के मामले में हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, इसकी तो पोल खुल गई है। क्योंकि अभी से इनका आचरण ये बता रहा है कि इतने बड़े गंभीर कांड पर ये लिपापोती करना चाहते हैं और अपराधियों को बचाना चाहते हैं। इसलिए बचाना चाहते हैं कि इसमें कई मंत्रियों की संलिप्तता है, खासतौर पर तत्कालीन जो परिवहन मंत्री थे तो उनकी संलिप्तता है, और विभाग के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं। तो ये तमाम ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो हम सबको झकझोर देते हैं, प्रदेश की जनता को हैरान कर देते हैं कि एक कैसी सरकार है जो भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रही है, जिसके साये में भ्रष्टाचारी फल फूल रहे हैं, संरक्षित हो रहे हैं। और कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख ही रहे होंगे, विगत कई माह से जिस प्रकार से दरिंदगी बच्चियों के साथ हो रही है, जिस प्रकार से पुलिस पिट रही है इनकी, जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, इनका प्रशासन अपराधियों के सामने घुटने टेक रहा है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं दिव्यांगों के बारे में। दिव्यांग शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था विकलांगों को, ये शब्द तो बहुत अच्छे से देते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आचरण देखिए, दिव्यांगों के लगभग 25,000 पद खाली हैं। दिव्यांग अपनी डिग्रियां लेकर, अपनी पात्रताएं लेकर घूम रहे हैं और उनको ये सरकार
सेवा नहीं, माने सेवा में नियोजित नहीं कर रही है, उनको नौकरी नहीं दे रही है। कितनी संवेदनहीन सरकार है। ये सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब इस सरकार को देना होगा। लोकायुक्त के बारे में कहते हैं कि सौरभ शर्मा के कांड की जांच लोकायुक्त कर रहा है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार के पास जो सूचनाएं आ रही हैं, ये कह रहे हैं कि जो कोई डायरी नहीं मिली है, किसी ने इसके नाम, इनको कैसे पता लग रहा है? क्या हर रोज लोकायुक्त अपनी रिपोर्टिंग संबंधित मंत्री को कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो इससे भी उनकी भी निष्पक्षता कटघरे में खड़ी होती है। ये तमाम प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से ये मध्य प्रदेश की सरकार भाग नहीं सकती। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर गृह विभाग नहीं समझ रहा है तो रिजाइन करें, किसी उपयुक्त व्यक्ति को दें। वो तो पूरा विपक्ष मांग रहा है सदन में कि मुख्यमंत्री जी को रिजाइन दे देना चाहिए, कम से कम इस बात को लेकर कि वो गृह मंत्री हैं। ठीक है, अशोक शुक्ला जी, क्या लगता है आपको? अभय मिश्रा का एक मामला उठा FIR करने के लिए, सरकार ने इस बात को माना, TI को निलंबित किया, उस पर जांच बिठाई। इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर मुरैना में वनकर्मियों के साथ मारपीट का मामला हो, या फिर तमाम सारे सौरभ शर्मा का पूरा मामला हो, परिवहन घोटाला पूरा लिए ही है, सिर पे उठाए है विपक्ष, ये सब तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सरकार पर पक्षपात करने के भी आरोप विधायकों के साथ लग रहे हैं कि कांग्रेस विधायकों को अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री सबके होते हैं। चलिए, तो गुंजन चौक से जी देखिए, कह रहे हैं अंबिका जी कि आप लोग भाग नहीं सकते हैं सवालों के जवाबों से। आप ये कह के नहीं मुकर सकते हैं कि आपकी सरकार में ये हुआ तो हमारी सरकार में ये हो जाएगा। तो गुंजन चौक से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। तो अंबिका जी को आवाज़ आ रही है? अंबिका जी आपके पास हमारी? मैं सुन रहा हूं। अच्छा, एक बात और है कि जिस तरीके से अभय मिश्रा का मामला आपने सुना होगा, तो अभय मिश्रा पर FIR हुई, सदन में मामला उठा और TI को निलंबित कर दिया, TI पर जांच बिठा दी। कानून व्यवस्था को लेके इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो चलिए, अशोक शुक्ला जी जुड़ गए हैं। तो अशोक शुक्ला जी, कानून व्यवस्था फेल है मध्य प्रदेश में, विपक्ष कह रहा है, अभय मिश्रा का मामला भी उठा, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या प्रतिक्रिया आपकी? अभी प्रदेश में जिस तरह से कुछ घटनाएं हुई हैं उसको लेकर विपक्ष का ये कहना थोड़ा सा जायज दिखता है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत जो है वो थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और सरकार जो है सक्षम इन तरह की घटनाओं से निपटने के लिए। लेकिन विपक्ष की भूमिका जो होती है, विपक्ष इस तरह के सवाल करेगा भी, इस तरह के आरोप भी लगाएगा, और ये बहुत स्वाभाविक है। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोग कहेंगे असमान नहीं है। अब जैसे एक मऊगंज की घटना हुई है, मऊगंज के अलावा भी और भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं प्रदेश में हुई हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा है। और वैसे तो मध्य प्रदेश शांति का टापू है, चूंकि मैं विश्वकर्मा जी महेंद्र जी में पूरी आपकी डिबेट नहीं सुन पा, ज्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कानून व्यवस्था के कुछ नहीं। एक मामला उठा अभय मिश्रा का, अभय मिश्रा पर FIR हुई, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी सदन में, और उसके जवाब में जो मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, वो काफ़ी भावुक हुए, सदस्यों का सम्मान करते हुए TI को निलंबित करने की बात कही कि पहले ही हो गए, और जांच भी बिठा दी गई। तो ऐसी FIR यदि हो रही हैं, ये विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ टारगेट बेस काम कर रही है पुलिस रक्षा के लिए होती, सुरक्षा के लिए होती, लेकिन यहाँ तो फंसाने की बात हो रही है। जहाँ तक आप पुलिस की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक अराजकता का एक दौर है उसमें पुलिस भी है, शामिल है। हालांकि अभी जिस तरह से पुलिस के साथ में कुछ घटनाएं हुई हैं तो उससे लगता है कि नहीं, अब लोग भी जो है आक्रोशित हैं पुलिस के खिलाफ। और ये विधायक के खिलाफ जो इस तरह का मामला है, ये थोड़ा सा चिंता में डालने वाला है। जनप्रतिनिधियों के संबंध में पुलिस को थोड़ा सा विवेक कार्रवाई करनी चाहिए। और अभय मिश्रा के बारे में अगर आप चर्चा कर रहे हैं, तो अभय मिश्रा चूंकि एक बाहुबली विधायक है वहाँ के, और किस तरह का वो मामला था, क्यों उनके खिलाफ FIR हुई, थोड़ा सा आज मैं इससे अनभिज्ञ हुई, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहने नहीं पाऊंगा। उनका हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी। तो चलिए गुंजन जी, अंबिका जी कह रहे हैं कि इन आरोपों से नहीं भाग सकते हैं आप। सबसे बड़ी बात है कि सभी सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि विपक्ष
एक एक बिंदु पर बात करना चाहता है, लेकिन सरकार नहीं करना चाहती है। पक्षपात तो कर ही रहे हैं। अंबिका जी कह रहे हैं कि आप पैसे अपने विधायकों को दे रहे हैं, हमारे विधायकों को नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस के विधायकों पर FIR कर रहे हैं चुन चुन के। देखिए, जब इनके ऊपर कोई भी तरीके की कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, तो ये इल्जाम लगा देते हैं कि हम कर रहे हैं। इनके हिसाब से तो पुलिस प्रशासन पूरा बिका हुआ है। कांग्रेस के नेताओं की जो सोच है, यही जो नियत है और ये जो नीति लेकर चल रहे हैं, यही दर्शाता है कि इनका असली मूल चरित्र क्या है। जब कभी इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो इनके हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रेशर में हो जाती है, सरकार करा देती है। लेकिन जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये बहाना मारते हैं, लेकिन कहीं और FIR होती है तो ये इसको उन पे भरोसा रखना पड़ेगा। अगर न्यायपालिका, हमारा देश, भारत देश संविधान से चलता है, कांग्रेस के नेता के बयानों से नहीं चलता। कानूनी कार्रवाई भी होती है, प्रशासनिक कार्रवाई भी होती है। अगर कोई दोषी ठहराया जाता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होती है। नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाला प्रदेश है ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाने वाला। हेमंत कटारे भी कह रहे हैं कि डायरी का कैसे पता चला आपके मंत्री को, जब डायरी जब्त हुई कि नहीं हुई, ये कैसे पता चल गया उनको? जबकि हेमंत कटारे जी की टिप्पणी पे तो मैं टिप्पणी ना ही दूं तो बेहतर होगा, क्योंकि ये शायद कांग्रेस के नेताओं के संस्कार होंगे और भारतीय जनता पार्टी के नहीं कि हम एक पर्सनल टिप्पणी करते हो। लेकिन हेमंत कटारे जी भूल गए हैं, शायद इनके ऊपर भी एक FIR हुई थी, ये भूल गए हैं कि एक महिला के रेप केस में इनके ऊपर FIR हुई थी। इनके दूसरे नेता उमंग सिंगार भूल गए हैं कि हाल ही में उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट तक गई है और जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही है कि ये जो महिला का सुसाइड कथित रूप से उमंग सिंगार जी के घर पे हुआ था, वो सुसाइड नहीं, एक मर्डर था और जिसमें उनके पति शामिल थे। इसकी गुहार भी उनकी पत्नी लगा रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो जिन नेताओं के यहाँ की घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं और वो कानून की दरवाजे खटखटा रही हैं, वो क्या टिप्पणी करेंगे, चाहे वो उमंग सिंगार हो, चाहे वो हेमंत कटारे हो या वो कोई और नेता। पहले अपने गिरिबान में झांक के देखेंगे कि इनकी अपराधी जो प्रवृत्ति है इनके अंदर, ये अब जनता जनार्दन समझ चुकी है। अंबिका शर्मा जी, देखिए वो कह रहे हैं कि अपने गिरिबान में तो झांक लीजिए, पहले कानून की बात तब कर लेंगे। हम तो इनको बेनकाब कर रहे हैं, इनकी नाकामियों को, और जिस प्रकार से इन्होंने पुलिस विभाग का राजनीतिकरण किया है। मध्य प्रदेश की वो शानदार पुलिस हुआ करती थी कि वो आम जनता उस पर बड़ा विश्वास करती थी, भरोसा करती थी और अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित समझती थी। इन्होंने जब से पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को, हमारी शानदार पुलिस को भारतीय जनता पार्टी का पट्टा बना दिया है, तब से ये लोग दुरुपयोग करने लगे हैं पुलिस का, बेजा दुरुपयोग करने लगे हैं। और हमारे जो कांग्रेस के जो सक्रिय राजनेता हैं उनको टारगेट करके ये लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसी प्रकार का अभय मिश्रा का ये जो मामला आया है, वो बिल्कुल पूरी इसी की कहानी साफ तौर पर कहता है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार हमारे कांग्रेस के विधायकों को टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है, झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। बड़ी शर्मनाक स्थिति है जी। और ये बिल्कुल जग जाहिर है, अगर इसमें बहुत गंभीर स्थिति नहीं होती, पुलिस की तरफ से निश्चित रूप से गैर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई होती, तो क्या आवश्यकता थी कि उस PI को निलंबित कर दिया जाए हाउस में ही और उसकी घोषणा संबंधित मंत्री कर दें और उसको निलंबित कर दें। ये सब साफ जाहिर है कि टारगेट किया जा रहा है हमारे विधायकों को, हमारे सम्मानीय नेताओं को। अशोक शुक्ला जी, एक बात और है कि देखिए TI को निलंबित करने का मतलब क्या, ये सवाल उठा रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी उठाया है हेमंत कटारे ने कि भाई यदि जो नोट शीट है जब हमने आपको दिखाई तब आपने फर्जी दस्तावेज माने, फिर जांच कराने के लिए भेज दिया, तो ये विपक्ष मामले उठा रहा, फिर सरकार क्यों अलर्ट पे? पहले भी कार्रवाई हो सकती थी परिवहन मामले में या गोल्ड केस मामले में। और तीसरा सवाल कि सोना मिल गया है, पता है कहाँ मिला है, किस फार्म हाउस पर मिला है, गाड़ी किसकी है, लेकिन सोना किसका है, पैसा किसका है, ये सरकार नहीं बता पा रही है। महेंद्र जी, हमारा प्रदेश हो या देश हो, एक चीज आप देखिए, इसको भी आप स्वीकार कीजिए कि हमारा देश जो है, कहा तो ये जाता है कि संविधान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन क्या देश और प्रदेश संविधान के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल नहीं है। हमारे देश और प्रदेश का जो संविधान है या कानून है वो अधिकारियों के मुताबिक चलता है। अधिकारी चाहे तो कार्रवाई करे, अधिकारी चाहे तो कार्रवाई न करे।
यही इसी तरह का आरोप जो है सरकार पे लगता है कि सरकार की इच्छा के साथ में सब कुछ होता है। अगर इसी तरह का मामला कोई सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक का होता तो क्या उसमें सब चीजें होती। अभी आप जैसे कह रहे हैं कि सोना मिल गया और उसका नहीं पता लग रहा है। राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है, इससे कोई भी नहीं बचा है, ना विपक्ष बचा है ना सत्ता पक्ष बचा हुआ है। और जहाँ पे करप्शन होगा वहाँ पे इस तरह की घटनाएं भी होंगी, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मध्य प्रदेश में पुलिस हो या अधिकारी हो वो मनमानी करते हैं या सरकार की मंशा को भांपकर वो कार्रवाई करते हैं। और कई बार इसका शिकार पक्ष भी होता है। आम आदमी तो रोज ही होता है। ठीक। तो आम आदमी की चर्चा तो कोई नहीं करता है, लेकिन जब किसी विधायक के साथ में इस तरह की कुछ अनुचित कार्रवाई हो जाती है तो फिर सरकार उसमें तो ये शाश्वत सिलसिला चलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप का, ये कहना है अशोक शुक्ला जी का, और इससे कोई अछूता नहीं रहता। जब सियासत होती है तो फिर ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया गुंजन जी समय निकालने के लिए, और अंबिका जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार जवाब दे रही है। सरकार विपक्ष के आरोपों पर कह रही है कि ये तो बेबुनियाद आरोप हैं, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, इसलिए हंगामा करना उसका मकसद है। और ये आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रक्रिया से चल रही। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।